हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में संस्कृति यानी कि कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। इस कॉम्बो ऑफर में प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर है। यहाँ पर जीआईसी की बात की जाए तो यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट पेपर जो जीएस है, इसके अलावा जीआईसी के प्रैक्टिस सेट में कॉम्बो ऑफर चलाया गया है, ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर एंड आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी इन दोनों के ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। और बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट की, तो यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट एंड जो जीएस का पेपर है, ठीक है, उसका प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है यहाँ पर पुस्तक से संबंधित डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। ये किसकी पुस्तक है? प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, इसके लेखक कौन है या किसकी पुस्तक है? प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए बताइए, ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? डीपी मुखर्जी की हो जाएगी, ढुजरटी प्रसाद मुखर्जी की हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और भी हैं, जैसे कि है एक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी है डीपी मुखर्जी की। इसके अलावा पर्सनैलिटी एंड सोशल साइंस है, ठीक है, पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेस हो जाएगी। इसके अलावा डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटीज है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछी गई है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ है। मॉडर्न इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन कल्चर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं डीपी मुखर्जी की, इन्हें ध्यान में रखेंगे आप, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर हम बात करें संस्कृति किसे कहा जाता है, तो एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो आदर्श है, सामाजिक प्रतिमान है, या हम कहें सामाजिक मूल्य, ठीक है, आदर्शों, सामाजिक प्रतिमानों व सामाजिक मूल्यों का समूह ही क्या है? संस्कृति कहलाता है। या फिर हम इस तरह से समझे कि जो संस्कृति है या किसी भी समूह का जो उनका लाइफ स्टाइल होता है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, कार्यविधियां हैं, उनका समूह है। और संस्कृति व्यक्ति के व्यवहारों को क्या करती है? निर्धारित करती है। तो संस्कृति भी किसी भी समूह के रहन सहन, रीति रिवाज, कार्यविधियों का समूह है जो व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्धारित करती है। आगे आने वाले प्रश्नों में हम लोग देखेंगे कि संस्कृति को प्रमुख समाजशास्त्रियों ने किस तरह से परिभाषित किया है, ठीक है। इस तरह से परिभाषाओं से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? सभ्यता को संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप किसने कहा? यहाँ पर गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न, समनर, डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? गिलिन एंड गिलिन के द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी, ठीक है, कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है।
तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, इनकी बुक है। और इसके अलावा ऑगबन की बात करें तो ये संस्कृति के 2 प्रकार बताते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं, संस्कृति के इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, भौतिक संस्कृति और इसके अलावा है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की बात किसके द्वारा की गई है? ऑगबन के द्वारा की गई है, ठीक है। भौतिक संस्कृति की अगर हम बात करें तो ये मानव निर्मित है, ठीक है, मानव निर्मित संस्कृति है, इसका मूर्त स्वरूप होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मानव निर्मित है, मूर्त स्वरूप है, जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, ठीक है, मानव निर्मित है, मूर्त स्वरूप है, ठीक है, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि पुस्तक, घड़ी, मेज, कुर्सी, मकान, ये सभी भौतिक संस्कृति में आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अभौतिक संस्कृति की, तो अभौतिक संस्कृति क्या है? अमूर्त है, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे कल्चर्स हो जाएंगे, रीति रिवाज हो जाएंगे, ये अभौतिक संस्कृति में आएगा। और इसके अलावा इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की भी बात की थी, ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है, ऑगबन के द्वारा दिया गया है। अच्छा, किस पुस्तक में दिया गया है? ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, सोशल चेंज इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 1922 में ये पुस्तक आती है, ठीक है, 1922 में ये पुस्तक आती है, सोशल चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया? संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में अंतर किसने किया है? यहाँ पर ऑप्शंस में है विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्ज, लिंटन। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा, किसने अंतर किया है? विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्ज, लिंटन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा हर्शकोविट्ज, ठीक है, हर्शकोविट्ज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्शकोविट्ज क्या कहते हैं कल्चर के बारे में? कि मानव द्वारा निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित सभी भौतिक या अभौतिक जो वस्तुएं हैं या तत्व हैं वे संस्कृति कहलाती हैं, या हम कहें कि मानव निर्मित सभी भौतिक व अभौतिक तत्व या वस्तुएं सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती है। कभी संस्कृति आ जाता है, कभी कभी सांस्कृतिक पर्यावरण आ जाता है, तो याद रखिएगा, मानव निर्मित सभी भौतिक व अभौतिक वस्तुएं या तत्व संस्कृति कहलाती है या सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती है। ये किसके द्वारा इस तरह से संस्कृति कल्चर को परिभाषित किया गया है? हर्शकोविट्ज के द्वारा किया गया है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप विकल्प में देख रहे हैं क्लार्क विस्लर दिया गया है, ठीक है, क्लार्क विस्लर की अगर हम बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा दी है, ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र की बात सबसे पहले किसने की है? क्लार्क विस्लर ने की है। और कितने सांस्कृतिक क्षेत्र बताए थे? याद रखिएगा, 9 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात इन्होंने की है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी एक अवधारणा है सांस्कृतिक केंद्र की, ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा इन्होंने दी है, और काल क्षेत्र की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक केंद्र और काल क्षेत्र, किसके द्वारा दिए गए हैं? विस्लर के द्वारा दिए गए हैं। और संस्कृति को अधिसावेवी किसने कहा है? ठीक है, संस्कृति अधिसावेवी है, ये किसके द्वारा कहा गया है? क्रोबर के द्वारा कहा गया है। संस्कृति अधिसावेवी है, ठीक है, ये किसने कहा है? क्रोबर ने कहा है। लिंटन तो क्या कहते हैं संस्कृति को? कि संस्कृति जीवन विधि है, ठीक है, जीवन विधि है, समाज के सदस्यों की जीवन विधि है संस्कृति, ठीक है, ये किसने कहा है? लिंटन ने कहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, मानव और संस्कृति के लेखक है। यहाँ पर ऑप्शंस में है एस सी दुबे, एस राधाकृष्णन, पी.वी. काणे, रामधारी सिंह दिनकर। मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे की ये पुस्तक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए श्यामाचरण दुबे, एस.सी. दुबे की, तो इनका कमार जनजाति पर अध्ययन रहा है, ठीक है, कमार जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है। इसके अलावा कमार जनजाति के अलावा अगर हम बात करें शामीर पेट, ठीक है, शामीर पेट पर भी इनका अध्ययन रहा है। ये फील्ड वर्क से रिलेटेड है, पूछा जाता है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रभु व्यक्ति की अवधारणा, ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी गई है। बहुल परंपरा की बात इन्होंने की है, जिसमें 6 तरह की परंपराओं की बात करते हैं।
अगर हम बात करें राष्ट्रीय परंपरा कौन कौन सी है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। राष्ट्रीय परंपरा है, ठीक है, शास्त्रीय परंपरा है, राष्ट्रीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा है, ठीक है, प्रादेशिक परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, और इसके अलावा पश्चिमी परंपरा, ठीक है, पश्चिमी परंपरा। तो ये जो ट्रेडिशंस है 6 तरह के जो बताए हैं, ये एस.सी. दुबे के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। एस.सी. दुबे ने ये बताए हैं, ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनमें से किस परंपरा की बात दुबे ने की है या किसकी बात नहीं की है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे कहते हैं संस्कृति गुण, संस्कृति प्रतिमान, संस्कृति क्षेत्र या फिर संस्कृति सकुल। जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसका कॉन्सेप्ट है? क्लॉर्क विस्लर का, ठीक है। क्लॉर्क विस्लर ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा दी है। अच्छा, कितने सांस्कृतिक क्षेत्र बताए थे? अभी आपको बताया गया है 9 सांस्कृतिक क्षेत्र की इन्होंने बात की थी, ठीक है। सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विस्लर की, तो विस्लर कितने बताते हैं? 9 बताते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र। क्रोबर ने कितने बताए हैं? 6 सांस्कृतिक क्षेत्र बताए हैं। क्रोबर ने 6 बताए हैं। एंड किम्बॉल यंग, ठीक है, किम्बॉल यंग है, उन्होंने 13 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है। और फिर आते हैं हर्शकोविट्ज। हर्शकोविट्ज की बात करें तो इन्होंने 15 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है, ठीक है। 15 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है हर्शकोविट्ज ने। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक है, सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर, लिंटन। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ये किसकी पुस्तक है? ये किसकी पुस्तक है? सोरोकिन की है, ठीक है, सोरोकिन की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोरोकिन की ये पुस्तक है और इस पुस्तक में ही इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। इनके इस सिद्धांत को, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है, उसे उतार चढ़ाव का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने इंद्रिय परक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति, आदर्शवादी संस्कृति, इन 3 तरह की संस्कृतियों की बात की है, इसे भी आप याद रखेंगे। और सोरोकिन ने सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। सोशल मोबिलिटी इनकी पुस्तक है जो कि 1927 में आती है, इसे याद रखेंगे। लिंटन ने क्या कहा था? लिंटन ने संस्कृति को क्या कहा था? जीवन विधि, समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। संस्कृति है क्या? समाज के सदस्यों की जीवन विधि है, ये लिंटन के द्वारा बात कही गई है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और लिंटन की एक पुस्तक है द ट्री ऑफ कल्चर, याद रखिएगा, द ट्री ऑफ कल्चर, ये किसकी है? लिंटन की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चले आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है? आर उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विस्लर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आर उथनो होगा, ठीक है, आर उथनो होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोर्दियो ने सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का कॉन्सेप्ट दिया था। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसकी है?
बोर्दियो की है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसमें औपचारिक तरीके से, या हम कहें कि शिक्षा के माध्यम से जो संस्कृति है, कल्चर है, उसे सिखाया जाता है और जिसे वे सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहते हैं, बोर्दियो। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बोर्दियो के और भी कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने वर्ग संस्कृति की अवधारणा दी है। ठीक है, क्लास कल्चर का कॉन्सेप्ट किसका है? क्लास कल्चर का कॉन्सेप्ट बोर्दियो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सांस्कृतिक पूंजी की भी बात इन्होंने की है, सांस्कृतिक पूंजी की भी बात इन्होंने की है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सेमल ने नाम दिया है। ऑप्शंस में है संस्कृति का प्रसार, प्रभु प्रकाश, संस्कृति की त्रासदी, उत्तर आधुनिकता। आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सेमल क्या कहते हैं? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर संस्कृति की त्रासदी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। संस्कृति का प्रसार या सांस्कृतिक प्रसार, ठीक है, सांस्कृतिक प्रसार, ये अवधारणा किसकी है? क्लॉर्क विस्लर की। ठीक है, क्लॉर्क विस्लर की है। सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। सिमेल की अगर हम बात करते हैं, सिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक है सिमेल। ठीक है, समाजशास्त्र को कहा इन्होंने, जो परिभाषा समाजशास्त्र की आती है इनके द्वारा बात कही गई है समाजशास्त्र को, कि यह मानव अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र मानव अंतर समूहों, मानव अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र मानव अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ये जॉर्ज सेमल के द्वारा बात कही गई है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक जॉर्ज सेमल हैं और इन्होंने समूह के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, एकल समूह, फिर इन्होंने बताया द्वैध समूह और तीसरा हो जाएगा त्रैथ समूह। ठीक है, तो ये समूह के 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? जॉर्ज सेमल के द्वारा बताए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कल्चरल थीम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मोरिस ओपलर, रूथ बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटर, रॉबर्ट रेडफील्ड। यहाँ पर ऑप्शंस है। कल्चरल थीम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कल्चरल थीम की अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट किसका है, किसके द्वारा दी गई है? मोरिस ओपलर का ये कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक लय। ठीक है, सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? मोरिस ओपलर की है। ठीक है, मोरिस ओपलर की है। और यहाँ पर अगर हम रूथ बेनेडिक्ट की बात करते हैं तो इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी है। सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चर पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का है। ठीक है, इसके अलावा संस्कृति की आत्मा की भी बात इन्होंने की है। ठीक है, संस्कृति की आत्मा, तो ये कॉन्सेप्ट किसके हो जाएंगे? रूथ बेनेडिक्ट के हो जाएंगे। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट की। लिंटन ने क्या कहा था संस्कृति को? जीवन विधि, समाज के सदस्यों की जीवन विधि है संस्कृति। और रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करें तो इन्होंने समाज के सदस्यों की जीवन शैली बताया है। कल्चर को समाज के सदस्यों की जीवन शैली बताया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है? यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति दैवीय उपहार है, संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। संस्कृति की विशेषता पूछी जा रही है, यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, स्वायत्त संस्कृति। ठीक है, स्वायत्त संस्कृति ये पूछा जा सकता है। और इनका याद रखिएगा जरना जनजाति। ठीक है, जरना जनजाति ट्राइब है,
इस पर अध्ययन रहा है रॉबर्ट रेडफील्ड का, और उन्होंने ये वहाँ पर फील्ड वर्क करके ही स्वायत्त संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वे दी थी। और इन्होंने कहा था कि ये जो जनना जनजाति है वो ये क्या है, ये स्वयं में क्या है, आत्मनिर्भर है, इसका बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। और इनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या है, एक तरह से सीमित है, ठीक है, कम आवश्यकता, इनकी आवश्यकताएं, नीड्स है वो सीमित मात्रा में कम है। और उनके ही कल्चर को इन्होंने क्या कहा है, स्वायत्त संस्कृति का है। जनना जनजाति क्या है, आत्मनिर्भर है, ठीक है, बाहरी दुनिया से इनका किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित मात्रा में है, कम है, और उनके ही कल्चर को रॉबर्ट रेडफील्ड स्वायत्त संस्कृति कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, रॉबर्ट रेडफील्ड का है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, संस्कृति क्या है, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, ठीक है, सीखा हुआ व्यवहार है, कल्चर। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये संस्कृति क्या है, सामाजिक विरासत है, ठीक है, संस्कृति क्या है, सामाजिक विरासत है। संस्कृति हस्तांतरित होती है, ठीक है, इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है, संस्कृति हस्तांतरित होती रहती है। और प्रत्येक समाज की, याद रखेंगे आप, प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। सभी समाज की एक जैसे संस्कृति नहीं होती है, अलग संस्कृति होती है, प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन है। संस्कृति क्या है, आवश्यकता पूर्ति का साधन, आवश्यकता पूर्ति का साधन है। और आवश्यकता पूर्ति का साधन संस्कृति को किसने बताया था, आपको याद आ रहा होगा, क्लास में कई बार बताया गया है, मैलिनोवस्की के द्वारा बताया गया है, ठीक है। और ये क्या है, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, संस्कृति क्या है, मानव निर्मित है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, ये किसका कहना है, फिचर, रेडफील्ड है, लिंटन है, हॉबल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए बताइए, संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, ये किसने कहा, अभी इस क्लास में बताया गया है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन शैली कहा। फीचर क्या कहते हैं, संस्कृति पर्यावरण है, ठीक है, संस्कृति क्या है, पर्यावरण है। लिंटन ने कहा था संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। और हॉबल का अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इन्होंने संस्कृति को अनोखी घटना माना है, ठीक है, संस्कृति क्या है, अनोखी घटना है, सीखे हुए प्रतिमानों का, सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का, ठीक है, सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, ठीक है। इस तरह से अगर पूछी जाए, ये परिभाषा किसकी है कि संस्कृति अनोखी घटना है, सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग्य है, किसने कहा है, हॉबल ने कहा है। और मैलिनोवस्की तो बताते हैं कि संस्कृति को क्या कहते हैं, आवश्यकता पूर्ति का साधन, संस्कृति आवश्यकता पूर्ति का साधन है। इस तरह से पूछा जाए किसकी परिभाषा है, मैलिनोवस्की के द्वारा ये बात कही गई है। और अगर हम बात करें क्लूखॉन की, क्लूखॉन क्या कहते हैं कि संस्कृति जीवन प्रतिमान या जीवन पद्धति है, संस्कृति जीवन प्रतिमान या जीवन पद्धति है। जीवन प्रतिमान या जीवन पद्धति है, ये किसने कहा है, क्लूखॉन ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मजूमदार क्या कहते हैं, मजूमदार ने कहा संस्कृति जीने का ढंग है,
संस्कृति जीने का ढंग है, ये किसका कहना है? मजूमदार का कहना है। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट्स में आपको बताई गई हैं संस्कृति की परिभाषाएं, कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है। इस तरह से परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति कहलाती है, यह तर्क है। ऑप्शंस में है सीसी नॉर्थ, स्पेंसर, मैकेवर, रॉबर्ट लॉबी। मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति कहलाती है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? सीसी नॉर्थ, स्पेंसर, मैकेवर, रॉबर्ट लॉबी। यहां पर क्या होगा? यहां पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा सीसी नॉर्थ। ठीक है, सीसी नॉर्थ होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और बात की जाए स्पेंसर की, तो स्पेंसर ने संस्कृति को पराजैविक पर्यावरण कहा था। याद रखिएगा, संस्कृति पराजैविक पर्यावरण है। संस्कृति पराजैविक पर्यावरण है, जो कि भौतिक, जैविक या अजैविक संसार, पेड़ पौधे, पशुओं के संसार से बिल्कुल ही अलग है। इस तरह से पूछा जाए, संस्कृति पराजैविक पर्यावरण है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? स्पेंसर के द्वारा कही गई है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसने दी है? क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर मैकमेरेट। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसका कॉन्सेप्ट है? सांस्कृतिक लय का मोरिस ओपलर का है। ठीक है, मोरिस ओपलर का है, यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। और टाइलर की बात करें तो टाइलर ने संस्कृति पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात है वो टाइलर के द्वारा ही की गई है। 1871 में इनकी पुस्तक आती है प्रिमिटिव कल्चर। ठीक है, प्रिमिटिव कल्चर आती है 1871 में, टाइलर की पुस्तक। ये एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। इनकी परिभाषा की बात करें तो काफ़ी बड़ी है कि संस्कृति संपूर्ण जटिलता है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा, वे सभी क्षमताएं, गुण आ जाते हैं जिसे मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो संस्कृति को संपूर्ण जटिलता किसने कहा है? इस तरह से आप देखेंगे कीवर्ड को, संस्कृति संपूर्ण जटिलता है, ये किसका कहना है? टाइलर का कहना है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दी? विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट। किसका कॉन्सेप्ट है? एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एक संस्कृति एक व्यक्तित्व, रूथ बेनेडिक्ट का। ठीक है, जिन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान का कॉन्सेप्ट दिया था। सांस्कृतिक प्रतिमान का कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट की है। ठीक है, इन्होंने संस्कृति को क्या कहा था रूथ बेनेडिक्ट ने? कि संस्कृति विचार या क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान है। संस्कृति विचार या क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान है। ठीक है, जूनी प्यूब्लो पर इनका हम कहे जनजाति, या कभी कभी जनजाति की जगह संस्कृति लिखा होता है, इस पर इनका अध्ययन रहा है रूथ बेनेडिक्ट का। जूनी है, प्यूब्लो है। ठीक है, इन ट्राइब्स पर किसका फील्ड वर्क रहा है? रूथ बेनेडिक्ट का रहा है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, सभी संस्कृति में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं। ऑप्शंस में दिया गया है सांस्कृतिक समानांतर, सांस्कृतिक समाकृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक सार्वभौम। सभी संस्कृति में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्वों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सार्वभौम कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अगर बात करें हम यहाँ पर सांस्कृतिक तत्व की, ठीक है, तो सांस्कृतिक तत्व की सबसे पहले बात किसने की थी? लिंटन ने की थी, और साथ में विस्लर ने। ठीक है, लिंटन एंड विस्लर के द्वारा ही सबसे पहले सांस्कृतिक तत्वों की बात की गई है। और अगर हम लिंटन की बात करें तो सांस्कृतिक तत्व को ये 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 3 भागों में ये बांटते हैं। ठीक है, 3 भागों में इन्होंने बांटा है लिंटन ने। कौन कौन से? एक तो इन्होंने बताया है सांस्कृतिक सार्वभौम, सांस्कृतिक सार्वभौम है, सांस्कृतिक विकल्प है, और सांस्कृतिक विशिष्टताएं।
तो ये 3 भागों में सांस्कृतिक तत्व को किसने बांटा है, विभाजित किया है, लिंटन ने किया है। सांस्कृतिक तत्व की बात सबसे पहले किसने की है, लिंटन एंड विस्लर ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना कहलाता है। ऑप्शन है यहाँ पर प्रति संस्कृति, उप संस्कृति, सांस्कृतिक तत्व या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति जब विकसित हो जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उप संस्कृति कहते हैं। ठीक है, उप संस्कृति कहते हैं। और उप संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। ठीक है, मैक्स वेबर ने उप संस्कृति की बात की है। प्रति संस्कृति की अगर हम बात करें तो ये बात मिल्टन सिंगर ने की है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, मिल्टन सिंगर का है, प्रति संस्कृति, जिसे हम काउंटर कल्चर या कॉन्ट्रा कल्चर कहते हैं। और सांस्कृतिक तत्व की अगर हम बात करें तो ये इसकी बात सबसे पहले किसने की है, अभी यहाँ पर बताया गया है, लिंटन एंड विस्लर के द्वारा, क्लार्क विस्लर के द्वारा। और सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे, हम सांस्कृतिक तत्व को कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है संस्कृति की लघुतम इकाई। देखिए अभी बताया गया प्रति संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक तत्व या फिर सांस्कृतिक परम तत्व। संस्कृति की लघुतम इकाई क्या है, किसे कहा जाता है, सांस्कृतिक तत्व को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है क्लोवर्ट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उपसंस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। ऑप्शंस है अपराधी उपसंस्कृति, संघर्षात्मक उपसंस्कृति, प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति या फिर विद्रोही उपसंस्कृति। बताएं यहाँ पर क्या होगा। क्लोवर्ट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उपसंस्कृतियों की चर्चा की है, इनमें से किसकी बात उन्होंने नहीं की है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अपराधी उपसंस्कृति, संघर्षात्मक उपसंस्कृति और प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति की बात की है, विद्रोही उपसंस्कृति की बात नहीं की है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रश्न है सोरोकिन के अनुसार संस्कृति 3 प्रकार की होती है, वे कौन सी है, ये यहाँ पर बताना है। यहाँ पर विचारात्मक, आदर्शात्मक, व्यवहारिक और इंद्रिय परक दिया गया है। यहाँ पर विचारात्मक, आदर्शात्मक और इंद्रिय परक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं उसे बोर्दियो के अनुसार क्या कहेंगे। ऑप्शंस में है संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है ये, एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है संस्कृतिकरण। यहाँ पर होगा सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। ठीक है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन होगा, कल्चरल रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और इन्होंने वर्ग के विश्लेषण के लिए 4 प्रकार की संस्कृतियों की बात की है, या संस्कृति की जगह कभी कभी पूंजी भी इस तरह से पूछा जाता है। एक तो पहली है सामाजिक पूंजी। ठीक है, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, प्रतीकात्मक है और आर्थिक है। ठीक है, वर्ग संस्कृति, क्लास कल्चर का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि ऑप्शंस है एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है, व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है। यहाँ पर सही क्या होगा, सही यहाँ पर क्या होगा, एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसी भी सांस्कृतिक बहुलवादी समाज में नजाति केंद्रवाद खतरनाक हो सकता है क्योंकि ऑप्शन है इसमें अपने देश को सही और दूसरे देश को गलत समझने की भावना आ सकती है, इससे अन्य समूहों के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है, इससे व्यक्ति में यह भावना आ सकती है कि वह सही और दूसरे गलत है, या फिर इससे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से घृणा करने लगता है।
इससे अन्य समूहों के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जहाँ एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है। यह उदाहरण किसका है? ऑप्शंस में है यहाँ पर संस्कृतिकरण, विसरण, पर संस्कृतिकरण, पर संस्कृति केंद्रवाद। जहाँ एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है, या किसका उदाहरण है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? पर संस्कृतिकरण कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सत्य कथन का चयन करना है। देखिए पहला है ऑप्शन ए है, उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों मुख्य संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती हैं। ऑप्शन बी है, उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा अस्वीकृत होती है। ऑप्शन सी है, उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति अस्वीकृत होती है। एंड लास्ट ऑप्शन डी है, उप संस्कृति अस्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति स्वीकृत होती है। सही क्या हो जाएगा? उप संस्कृति समाज के द्वारा स्वीकृत होती है, मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन जो प्रति संस्कृति होती है यह अस्वीकृत होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, स्पेंसर, रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्पेंसर ने संस्कृति को क्या कहा था? पराजैविक पर्यावरण। संस्कृति पराजैविक पर्यावरण है। संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन पद्धति है, जीवन विधि है। ठीक है, यहाँ पर राइट क्या होगा? ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा। संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है, यह बात ब्रूम एंड सेल्जनिक के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, या किसका कहना है? टाइलर, लिंटन, क्रोबर, मेलानोव्स्की। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर मेलानोव्स्की होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। इन्होंने मेलानोव्स्की ने संस्कृति यानी कि कल्चर को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बताया था, और इसका यानी कि संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने में संस्कृति किस तरह से योगदान करती है, उसी के संदर्भ में इन्होंने फंक्शन यानी कि प्रकार की भी बात की है। व्यक्तिवादी, प्रकारवादी कहलाते हैं मेलानोव्स्की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति को सभ्यता का वाहक किसने कहा? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मैकेवर हो जाएगा। मैकेवर का एक स्टेटमेंट आता है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैकेवर हो जाएगा। और मैकेवर ने सामाजिक प्रतिमान की बात भी की है। सामाजिक प्रतिमान का ये कॉन्सेप्ट है इनका, मैकेवर का। सांस्कृतिक प्रतिमान किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गरीबी की संस्कृति किसका है कॉन्सेप्ट? या दरिद्रता की संस्कृति, निर्धनता की संस्कृति? ऑस्कर लेविस का है। ठीक है, ऑस्कर लेविस का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। जजमानी व्यवस्था को शोषणात्मक संस्था इन्होंने बताया ऑस्कर लेविस ने। ठीक है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा पूछी जा रही है। सभी जानते हैं ऑगबर्न। ठीक है, 2 तरह की संस्कृति की बात इन्होंने की थी, भौतिक, अभौतिक संस्कृति। सोशल चेंज इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है बुक, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने संस्कृति के 2 पक्ष इथोस एंड इडोस बताए? क्रोबर, समनर, मजूमदार, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा?
यहाँ पर क्रोबर हो जाएगा, ठीक है, क्रोबर हो जाएगा। और क्रोबर ने संस्कृति को अधिसावयवी बताया, संस्कृति अधिसावयवी है, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्रोबर ने कहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।